गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी भाग न बाचे कोय। आज प्रस्तुत है इसका दूसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का। अब तक आपने सुना, मोबाइल पर आए एक मैसेज ने प्रतिमा को यादों में खोने पर मजबूर कर दिया। जब एक बरसात की शाम उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। उस अजनबी की शराफत ने प्रतिमा के मन में प्यार की लौ तो जला दी, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। 2 वर्षों बाद संयोग से माता पिता उसी नौजवान अजनबी का रिश्ता लिए प्रतिमा के सामने थे। आखिर प्रतिमा, पीयूष और परिवार वालों की रजामंदी से सगाई भी हो गई। आईपीएस की तैयारी करती प्रतिमा पीयूष के साथ से इम्तिहान देने के बाद शादी की तैयारियों में लगी हुई थी कि अचानक पीयूष ने ऐसी दूरी बना ली कि प्रतिमा और उसका परिवार हैरान रह गया। अब आगे। पीयूष जी की इस अचानक चुप्पी ने सबको हैरान कर दिया। 15 दिन से ऊपर हो गए थे, ना कोई बात, ना समाचार, ना मिलना जुलना। इतने दिनों के साथ से इतना तो समझ में आ ही गया था कि पीयूष जी निहायत ही सुलझे इंसान हैं, ईमानदार, शरीफ। वो बेवजह कोई कार्य नहीं कर सकते। फिर ऐसा क्या हो गया था कि अचानक उन्होंने बात करना बंद कर दिया? बाबूजी उनके घर जाने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मोबाइल पर उनका मैसेज आ गया। शाम को नारायण बाग की 12 दरी में मिलने के लिए लिखा था। बाबूजी बोले, मिल के देखो, पता तो चले कि बात क्या है। शाम हुई, मैं धड़कते दिल से नारायण बाग पहुंच गई। वो 12 दरी में मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छाई थी। धड़का सा लगा दिल को। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? उन्होंने नीचे देखते हुए एक लेटर निकाल लिया और मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने डरते डरते लेटर को खोला, पढ़ने लगी। लेटर पीयूष जी के पिता के नाम था। उनके किसी बचपन के मित्र ने भेजा था। लिखा था, यार सुधीर, लगता है तुम तो भूल ही गए। याद है 21 साल पहले जब तुम गांव आए थे, तब हम दोनों ने देवी माँ के मंदिर में एक दूसरे से वादा किया था कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी करा देंगे। हमारी दोस्ती समझाने में बदल जाएगी। तुम्हारा बेटा पीयूष 5 साल का था, हमारी बेटी संध्या 3 साल की थी। संध्या ने तो बचपन से ही तुम्हारे बेटे को अपने मन में बसा रखा है। अभी कुछ ही दिन पहले उसने सोशल मीडिया पर सर्च करके पीयूष की फोटो भी निकाल ली है। सच कह रहा हूं, बिल्कुल राम जी और सीता जी के जैसी जोड़ी है हमारे बच्चों की। संध्या ने पिछले साल MBA कर लिया है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस के लिए ऑफर आया है, लेकिन मैंने अभी उसे रोक दिया है कि अगर तुम चाहोगे तो वो नौकरी करेगी, वरना नहीं। अब जल्दी से उत्तर दो, कब करना है शादी? तुम्हारा अपना घनश्याम। मैंने असमंजस में पीयूष की ओर देखा। वो नजरें चुरा रहे थे। ये बातें है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला ला जिसने पिया
पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। La 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 zoo 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 आँखों में गए सपना नया, आंसू तेरा एक मोती है बना। सूरी टगर पे जैसे सूरी ये छाँव हो सुहानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी कैसी पहेली जिंदगानी। Baby. नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। एक सन्नाटा सा खिंच गया था हम दोनों के बीच। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, पीयूष जी क्या मतलब है इस लेटर का, कुछ तो बोलिए। उन्होंने नजरें चुराते हुए ही जवाब दिया, पिताजी तो इस बात को भूल ही चुके थे। जब कुछ दिन पहले ये लेटर आया तब उन्हें एहसास हुआ कि वो मेरी सगाई करके कितनी बड़ी भूल कर बैठे। माँ ने उन्हें समझाया कि अब जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते, जाकर घनश्याम भैया को सब बता दो, उनसे माफी भी मांग लेना। पिताजी अगले ही दिन निवाड़ी के लिए निकल गए। जब लौट कर आए तो बड़े परेशान थे। उन्होंने बताया कि यह सब जानकर तो घनश्याम चाचा पर जैसे गाज ही गिर पड़ी। चाची तो बेहोश हो गई थी। संध्या का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसने साफ कह दिया कि एक बार जिसे मन में बसा लिया फिर उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। एक छोटी सी गलती ने दोनों घरों में तूफान ला दिया है प्रतिमा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से कह पाई, तूफान तो मेरे घर में भी आ जाएगा पीयूष जी। फिर सन्नाटा खिंच गया। वो नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मैं उनके भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार मैंने ही चुप्पी तोड़ी। इतनी बड़ी बात थी तो 21 साल तक वो चुप क्यों रहे? पीयूष जी बोले, शायद इसलिए कि गांव के लोग हैं, सोशल मीडिया वगैरह से बहुत दूर, सीधी सादी जिंदगी जीने वाले। मेरे दादाजी बहुत पहले ही गुजर गए थे। घनश्याम चाचा जी के पिताजी ने ही मेरे पिताजी की देखभाल की थी। घनश्याम जी और पिताजी साथ साथ ही पढ़ते थे। पिताजी शहर आ गए और घनश्याम जी गांव में ही रहे। पहले तो पिताजी और हम सब गांव आते जाते रहते थे, लेकिन जब घर भी बिक गया तो गांव से हमारा संपर्क खत्म सा हो गया। मेरे पिताजी बहुत सिद्धांतवादी हैं, वचन के पक्के। अगर उन्हें सालों पहले दिया हुआ वचन याद रहता तो वो कभी हमारा रिश्ता ना करते। बहुत परेशान है वो। मैंने पूछ ही लिया, और आप पीयूष जी? मेरे लिए तो मेरे पिताजी भगवान का ही एक रूप है। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। मैंने धड़कते दिल से पूछा, यानी
वो नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगे। मुझसे नहीं रहा गया। उल्टे पांव लौट पड़ी मैं। एक एक कदम भारी हो रहा था मेरे लिए। हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को। सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को। छटपट तड़पे प्रीत विचारी, ममता सूरो। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार। फिर जैसा सोचा था वही हुआ। घर में तूफान खड़ा हो गया। अम्मा रो रोकर अपने राम जी से प्रार्थना कर रही थीं। बाबूजी को जैसे सांप सूंघ गया। मैं भी अपने भाग्य को कोस रही थी कि जब ऐसा ही करना था तो क्यों इतने सपने दिखाए। हालांकि पीयूष जी ने स्पष्ट रूप से मना नहीं किया था, लेकिन इतने दिनों में उनके स्वभाव को खूब अच्छी तरह से जान चुकी थी मैं। किसी का दिल नहीं दुखा सकते थे वो, ना मेरा ना ही अपने पिताजी का। इसीलिए चुप्पी ओढ़ ली थी उन्होंने। इसी ऊहापोह में वो दिन गुजरा। ना तो किसी ने खाना खाया, ना ही कोई सो सका। अगले दिन सुबह सुबह ही पीयूष जी के पिताजी घर पर आ गए। हाथ जोड़कर बाबूजी के सामने खड़े हो गए। कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। अम्मा और मेरी सांसें अटक सी गई थीं। किचन के दरवाजे पर खड़े खड़े हम उन्हें देख रहे थे। अचानक पीयूष जी के पिताजी की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े।
बाबूजी ने उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए, बोले, मुझे सब पता चल चुका है सुधीर जी। पीयूष जी के पिताजी भरे गले से इतना ही बोल पाए, मेरे वचन की लाज रख लीजिए भाई साहब। बाबूजी ने उन्हें सोफे पर बिठाया, मेरी ओर देखा। मैं नजरें झुकाकर किचन में चली गई। गिलास में पानी और मिठाई लेकर उनके सामने जा पहुंची। वो भीगी आंखों से मुझे देख रहे थे। उनकी व्यवस्था मुझसे सहन नहीं हुई। मैं ट्रे रखकर अंदर चली आई। ड्राइंग रूम में चुप्पी छाई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें क्या ना कहें। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। अंततः बाबूजी उठकर किचन में चले आए। मुझसे पूछने लगे कि अब तुम ही बताओ क्या करना है। मैंने कहा, बाबूजी, यदि मैं अपनी बात पर अड़ गई कि सगाई होने के बाद आप कैसे संबंध तोड़ सकते हैं, तो वे हम दोनों की शादी कर ही देंगे। किंतु मुझे जिंदगी भर के लिए अफसोस रहेगा कि मेरे कारण मेरे ससुर जी अपना वचन नहीं निभा पाए। और आप भी तो बचपन से ही मुझे वचन की महत्ता बताते हुए श्री राम और दशरथ जी की कहानी सुनाया करते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए की सीख आपने ही दी है मुझे। आप उनसे कह दीजिए कि वो अपने वचन को निभाएं।
ये कहते हुए मैं रो पड़ी। अम्मा को भी सदमा सा लगा। बाबूजी खड़े खड़े मुझे देखते रहे, फिर भारी मन लिए लौट गए और पीयूष जी के पिताजी को कह दिया कि वो जाकर अपना वचन निभाएं। वो रोते हुए बाबूजी के चरणों में गिर पड़े, बोले, आपने मेरे वचन की लाज रख ली। सगाई में आपका जो भी खर्च हुआ वो सब मैं भर दूंगा। बाबूजी ने उन्हें उठाते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पीयूष जी के पिताजी जाते जाते सबको आग्रह पूर्वक निमंत्रित करके गए कि जब भी शादी होगी आप सबको आना है, आप सब हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। लोगों की जान, लोगों की जान, लोगों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दिल जलो की जान, दिल जलो की जान, दिल जलो की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। उस बेखबर को कोई खबर दे, उस बेखबर को कोई खबर दे कि ये प्यार हमको पागल न कर दे, ये प्यार हमको पागल न कर दे। जीत भी इम्तिहान लेती है, जीत भी इम्तिहान लेती है। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। वो पास हो तो खुल न सके लब, वो पास हो तो खुल न सके लब। वो दूर हो तो सोचे मिले कब, वो दूर हो तो सोचे मिले कब। बेबसी इम्तिहान लेती है, बेबसी इम्तिहान लेती है। बेबसों की जान, बेबसों की जान, बेबसों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है।
दिल की गली से बच के गुजरना, दिल की गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, ये सोच लेना फिर प्यार करना। आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है। आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। जीवन फिर अपनी रफ्तार से चल निकला था। बस अब फर्क इतना था कि जो उत्साह और उमंगें थीं, जीवन में जो जीवन था, वो कम हो गया था। अम्मा तो अपने आप को उबार ही नहीं पा रही थी, हमेशा गुमसुम सी रहने लगी थी। मैं और बाबूजी हर पल हर क्षण उन्हें संभालने की कोशिश में लगे थे, लेकिन अम्मा की हालत खराब होती जा रही थी। कमला मौसी भी आई, लेकिन अम्मा की हालत वैसी ही रही। अंततः कमला मौसी ने ही बाबूजी को सलाह दी कि इस चार दीवारी से बाहर निकलो, कहीं घूम फिर आओ। उन्हीं दिनों पीयूष जी की शादी का कार्ड आ गया। 1 हफ्ते बाद शादी थी। कार्ड के साथ एक लेटर अलग से आया था, जिसमें आने के लिए आग्रह किया गया था। उसे देखकर अम्मा के मन पर और बुरा प्रभाव पड़ा। पीयूष जी की शादी में तो हम लोग वैसे भी नहीं जाने वाले थे, अतः घर के वातावरण को बदलने के लिए बाबूजी ने कटरा जाने का प्लान बना लिया। बोले, बहुत सालों से तुम्हारी अम्मा वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कह रही थी। बस फिर हम लोग वैष्णो देवी जाने की तैयारी में लग गए। कमला मौसी अपने घर लौट गई और हम कटरा के लिए निकल पड़े। दिल्ली और जम्मू होते हुए हम आखिरकार कटरा पहुंच ही गए। अम्मा की ऐसी हालत देखते हुए प्लान ये बनाया था कि अम्मा को पालकी से आधे रास्ते तक पहुंचाएंगे और बाबूजी और मैं घोड़ों से वहां पहुंचेंगे। आधे रास्ते के बाद हम तीनों टैक्सी से माता के दरबार तक की यात्रा करेंगे। उसी हिसाब से घोड़ों, पालकी और टैक्सी की बुकिंग हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर अम्मा अड़ गई। बोली, मैंने माता जी के दरबार में जाने के लिए सालों पहले से ही मन्नत मानी थी कि मैं पैदल ही आऊंगी आपके पास, तो मैं पैदल ही जाऊंगी। तुम लोग जैसे चाहो जाओ। हम सब मजबूर हो गए, बस पैदल ही निकल लिए हम। अम्मा को भी ना जाने कहां से शक्ति मिल गई थी। माता जी के जयकारे लगाते हुए वो अन्य लोगों की रफ्तार में रफ्तार मिलाकर चल पड़ी थी। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। रानी माँ ने दरबार लगाया है।
का। जैसा देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, हालांकि हम लोगों को 3 बार रास्ते में रुकना पड़ा, लेकिन लगभग 9 घंटे के सफर के बाद हम माताजी के दरबार तक पहुंच ही गए। रात हो चुकी थी। इतना सफर करने के बाद भी अम्मा में एक अजब सी ताकत आ चुकी थी। माताजी का ठिकाना कुछ ही दूर रह गया था, तभी मैंने देखा कि अम्मा के आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वे रुंधे गले से ही माता की जयकारे लगाए जा रही थी। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचना चाह रही थी कि बाबूजी ने रोक दिया। अब अम्मा आगे आगे थी और बाबूजी और मैं पीछे पीछे। माताजी की गुफा आ गई तो हम तीनों भी लाइन में लग गए। मेरा पूरा ध्यान अम्मा पर ही था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। अम्मा के आंसू लगातार बहे जा रहे थे। औरों की तरह मैंने भी सुन रखा था कि माताजी के दरबार में आने वालों की हर मांग पूरी हो जाती है,
लेकिन ऐसे में कुछ मांगने की जगह माता जी से सिर्फ मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी अम्मा को कुछ ना हो, उनका ध्यान रखना माता। बस फिर कुछ देर बाद हम भी माता जी के सामने खड़े हुए थे, हाथ जोड़े हुए। एक पल के लिए तो हम अपनी सुध-बुद्धि खो बैठे थे। एक कंपन सा देह में समा गया था। कठिन चढ़ाई सहता, माँ के पास पहुँच जाए राही, जय माता दी कहता, जय माता दी कहता। सर उसका सदा रहे ऊंचा, सर उसका सदा रहे ऊंचा, अम्बे जिसके सर बैठे, माता के द्वार पर जाओ, चाहे नाम जपो घर बैठे, माता के द्वार पर जाओ, चाहे नाम जपो घर बैठे, माता के द्वार पर जाओ। बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। यूं तो वैष्णव माता का है पर्वत ऊपर डेरा, पर्वत ऊपर डेरा, लेकिन मैया करती अपने भक्तों बीच बसेरा, भक्तों बीच बसेरा। झोली भरती विपदा हरती, करती दूर अंधेरा, बिन बोले भी ध्यान उसे रहता है तेरा मेरा, रहता है तेरा मेरा। माँ उसकी भूल को बख्शे, माँ उसकी भूल को बख्शे, कोई भूल अगर कर बैठे, माता के द्वार पर जाओ, चाहे नाम जपो घर बैठे, माता के द्वार पर जाओ, चाहे नाम जपो घर बैठे, माता के द्वार पर जाओ। बोल सांचे दरबार की जय, बोल
बच्चे प्यारे प्यारे, माँ को बच्चे प्यारे। नेह लुटाए कंठ लगाए सबकी ओर निहारे, सबकी ओर निहारे माता, सबकी ओर निहारे। आंखों में आंसू लेकर जो मन से उसे पुकारे, करने को दुख दूर स्वयं आ जाती उसके द्वारे, आ जाती उसके द्वारे। जय माता दी बोलो, जय माता दी, जय माता दी बोलो, जय माता दी। जयकारा माँ शेरा वाली दा, ओ जयकारा मेरी माई दा। जो माता की जय बोले, जो माता की जय बोले, उनको न कोई डर बैठे। माता के द्वार पर जाओ, चाहे नाम जपो घर बैठे। माता के द्वार पर जाओ, चाहे नाम जपो घर बैठे। माँ सुनती है मन की बोली, करो याद कहीं पर बैठे। माता के द्वार पर जाओ, चाहे नाम जपो घर बैठे। माता के द्वार पर जाओ। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। जयकारा जय माता दी, शेरा प्यार से बोलो जय माता दी। ओ जयकारा जय माता दी, मेरी प्यार से माई बोलो दा। जय माता दी। ओ बोले साचे दरबार की जय, प्यार से बोलो बोले जय माता साचे दी, दरबार की जय, जय माता दी। बोले साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो। अब माता जी से कुछ मांगने का तो जैसे मुझे होश ही नहीं था। हम सिर्फ उनके दर्शन ही कर पा रहे थे। तब तक पंडों की आवाज गूंज उठी, आगे चलो आगे चलो। तंद्रा टूटी तो अम्मा पर ध्यान गया। वो हाथ जोड़े सिर्फ रोए जा रही थी। तभी एक पंडा हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। बाबूजी ने उसे रोक दिया। फिर आगे बढ़कर अम्मा से कहा, अब चलें। अम्मा ने एक पल बाबूजी को देखा, फिर अपनी आंखें पोंछी, फिर हाथ जोड़कर एक बार और माता जी को नमन किया और फिर आगे चल पड़ी। उस रात हम वहीं रुके। सुबह एक बार फिर दर्शन करके हम लौट पड़े। आधे रास्ते तक टैक्सी, फिर पालकी और घोड़े, फिर कटरा से जम्मू और दिल्ली होते हुए हम लोग घर आ गए। हालांकि थकान तो तीनों को ही हो गई थी, लेकिन अम्मा अब नॉर्मल लग रही थी। तभी मन में ख्याल आया कि परसों पीयूष जी की शादी हो गई होगी। अब तक तो सब घर लौट आए होंगे। मन जरूर खट्टा हो गया था, लेकिन अपनी भावनाओं को दबाते हुए मैं अपने कामों में जुट गई। हालांकि दिल का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, बीच उम्र में ना है मेरी कैसे पार लगाऊं।
अभी 2 ही दिन बीते थे कि ये मैसेज आ गया पीयूष जी का। लिखा था, मिलना चाहते हैं, वहीं नारायण बाग की बारादरी में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये वो क्यों मिलना चाहते हैं। फिर भी मैंने जी कड़ा किया और जा पहुंची नारायण बाग। हमेशा की तरह वो मुझसे पहले ही पहुंचकर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं तो भरी ही बैठी थी। बोल पड़ी, अब क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं मुझसे? वो चुप खड़े थे। मैं अपना सारा गुबार उन पर उतारती हुई बोले जा रही थी। मुझे समझ क्या रखा है आपने? शादी उससे कर ली और मेरा भी साथ नहीं छोड़ना है? पीयूष जी, मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूं। मैं कुछ और बोलती, उसके पहले ही वो एक सुंदर सा गुलाब मेरी ओर बढ़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गए और बोले, मुझसे शादी करोगी? मैं चौंक पड़ी। क्या मतलब? तब उन्होंने सारी कहानी बताई कि उनके पिताजी जब यहां से लौटकर गए और उन्होंने सब बताया, तो मुझे लगा कि बाबूजी ने कैसे दिल पर पत्थर रखकर उन्हें कहा था कि वो जहां चाहें शादी कर लें। उन्होंने बताया कि कैसे तुमने वचन के महत्व को समझते हुए अपनी शादी कैंसिल करा दी थी। वहां घर में तो सब लोग शादी की तैयारी में लगे थे, लेकिन मैं कई दिन बड़े पशुपेश में रहा। तुम्हें याद होगा कि शादी की बात तय होने के बाद मैं तुमसे मिलने आया था। वैसे ही संध्या से शादी की बात चलने के बाद मैं अकेले ही संध्या से मिलने जा पहुंचा। वो वास्तव में बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी अचानक मन के विरुद्ध कुछ ऐसा बड़ा हो जाता है जिसकी मन ने कभी कल्पना ही नहीं की हो, तब इंसान उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वही संध्या के साथ हुआ था। उसने बचपन से ही मेरे बारे में सोच के रखा था। मैंने उसे समझाया कि कुछ समय पहले तक तो उसने मुझे देखा ही नहीं था। बाद में किसी तरह से उसे एक तस्वीर मिल गई थी। मैं भी उससे कभी मिला नहीं, ना ही कभी उसके बारे में सोचा। फिर कैसे हमारा प्रेम सच्चा हो सकता है, जबकि हम यानी मैं और प्रतिमा मिल चुके हैं, सगाई भी हो गई है और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करने लगे हैं। क्या तुम दो प्रेम करने वालों को अलग करके जीवन में खुश रह सकोगी? प्रेम सिर्फ पाना ही नहीं होता है, त्याग भी प्रेम का ही एक रूप है। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों को अलग करके मेरे साथ खुश रह पाओगी तो ठीक है, मैं शादी कर लूंगा। उसने सोचने के लिए समय मांगा। उसे घनश्याम चाचा जी को भी तो समझाना था ना। और फिर शादी के 2 दिन पहले ही उनकी ओर से मना हो गया। जैसे ही ये सब हुआ तो पिताजी के मन से सारा बोझ उतर गया। वो भी तुम लोगों को मना करके बहुत परेशान थे। वो भागे भागे तुम्हारे घर आए, लेकिन तुम लोग कहीं जा चुके थे। मैंने बीच में तुम्हें मैसेज भी किया था, लेकिन शायद तुम देख नहीं पाई। मैं कैसे देख पाती? अम्मा की खराब हालत, फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन, मुझे अपना ही होश नहीं था तो मैसेज कैसे देखती? बस फिर क्या था, बाबूजी जुट गए शादी की तैयारी में और अम्मा जय माता की रट लगाए खुशी के मारे झूम उठी थी। और मैं सोच रही थी कि ये अम्मा के आंसुओं का असर था या कुछ और। खैर, जो भी था, खुशियां फिर से लौट आई थी। अब घर में शहनाई बजने की तैयारी चल रही थी।
नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे सनम, मिल गए आज मेरे सनम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। वो कहाँ छुप रहे थे मैं हैरान थी, वो कहाँ छुप रहे थे मैं हैरान थी, मेरी सदियों से उनसे ही पहचान थी, मेरी सदियों से उनसे ही पहचान थी। ऐसे किस्से ज़माने में होते हैं कम, ऐसे किस्से ज़माने में होते हैं कम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे सनम, मिल गए आज मेरे सनम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। उम्र भर की तड़प को करार आ गया, उम्र भर की तड़प को करार आ गया, उनसे आंखें मिली मुझको प्यार आ गया, उनसे आंखें मिली मुझको प्यार आ गया। याद करती रही मैं उन्हें दम बदम, याद करती रही मैं उन्हें दम बदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे सनम, मिल गए आज मेरे सनम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। भाग न बाजे कोई। अभी आप सुन रहे थे गोपाल वर्मा की लिखी ये गीतों भरी कहानी। ये था आज दूसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।